वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हाय डियर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और जो जहाँ है अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का एपी स्टार्ट किए थे और एपी के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे हम, आज अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, है ना, और आपको हेल्प करे वो बोर्ड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल एपी का डेफिनेशन जाना था कि एपी हम कहते किसे हैं। तो कल हम बताए थे कि एपी का कोई भी टर्म अपने पीछे वाले टर्म से एक फिक्स नंबर जोड़ने पर आता है और उसी फिक्स नंबर का हम नाम दिए थे सारवंतर। उसी फिक्स नंबर का नाम क्या दिया था? सारवंतर, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, है ना। कोई भी एपी जो होगा उसका व्यापक रूप यही होगा ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और यहाँ से जो हमारा एनवा टर्म आया था यानी कि टी है वो आया था ए प्लस n माइनस 1 × d, जो हम लोगों ने कल देख लिया था। और इसमें हम बताए थे कि जो a है ये हमारे एपी का पहला पद है, जिसे हम बोलेंगे एपी का प्रथम पद। और ये जो d है यही हमारे एपी का है सारवंतर। और ये सारवंतर कैसे आएगा? हम क्या करेंगे, एपी का कोई भी दो टर्म को घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, है ना। मतलब जैसे ये d2 है, a2 और ये हमारा a1। तो a2 में से हमें a1 को घटाना है, तब ये हमारा d आ जाएगा। a2 में से a1 मतलब कोई भी टर्म लेंगे तो उससे पीछे वाले को घटाना है, तो हमारा सारवंतर आ जाएगा। और सारा सारवंतर बराबर ही होगा, तभी हमारा एपी में भी क्या आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ये है, जैसे हमने एक एपी लिख लिया कोई भी 5 और हमें इसका 32वां पद निकालना है। हमें इसका 32वां पद निकालना है। इसका 32वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले हम वही चीज करेंगे, हमें अगर कोई भी पद निकालना है तो अपने एपी को देखेंगे पहले हम, और इस एपी से हम कम से कम दो इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। एक तो हमारा इस एपी में एपी दिया क्या है पहले वो लिख लेंगे, 5, 12, 19 और ये डॉट डॉट डॉट। इसमें ए कितना है? ए होता है हमारा पहला पद जो हमारा 5 है। और बताए थे हम डी भी निकालना पड़ेगा। और डी कैसे निकालेंगे? हम कोई भी पद में से हम क्या करेंगे, पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 7। और n क्या कह रहा है? ये 32वां पद निकालने के लिए खुद कह रहा है, तो n का वैल्यू क्या है? 32। अब हम लोग tn का फॉर्मूला लगाएंगे। tn बराबर जो हमने लिखा था यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 × d। a कितना है हमारा? 5 है, प्लस n ये खुद क्या है 32वां पद, n का वैल्यू 32 पुट करेंगे माइनस 1। और d कितना है? d हमारा 7। तो ये 5 का 5 आएगा, 32 में से 1 गया तो 31 और गुणे 7। ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस 31 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 17 और 2 17 में 5 जोड़ेंगे तो 222। तो ये हमारा 32वां पद होगा जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था। बेसिक सा क्वेश्चन ही है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। यदि किसी एपी का nवां पद दिया हुआ है, यदि किसी एपी का nवां पद हमें दिया हुआ है 5n-2, ठीक है, तो हमें क्या रहा है कि उसका प्रथम पद निकालना है। पहला चीज प्रथम पद तो हमको पता ही एपी का पहला पद होता है। इसके बाद हमें सारवंतर निकालना है। सारवंतर का मतलब वही चीज, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। और एक और क्वेश्चन क्या रहा है, 19वां पद। तो अगर हमने प्रथम पद पता कर लिया, सारवंतर पता कर लिया, तो क्या 19वां पद नहीं निकाल लेंगे हम लोग फॉर्मूले से? लेकिन यहाँ पर हमें इस बार एपी नहीं दिया हुआ है। हमने तो दो क्वेश्चन किया उसमें हमें एपी पता था, यहाँ हमें एपी नहीं दिया, यहाँ हमें उसने एक जनरल टर्म दिया हुआ है और वो क्या है
5n माइनस 2, और इसी में एपी है। अब वो एपी हम पता कैसे करेंगे, है कि नहीं? यहां तो हमें एपी दिया ही नहीं है जिसका हम प्रथम पद और सार अंतर निकाले, लेकिन उसने हमें एक चीज दिया हुआ है, जनरल टर्म Tn बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसी में सारा राज छिपा हुआ है। हमें करना कुछ नहीं है, इस n की वैल्यू को रखना है बस, है ना। हम पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पे रखेंगे और देखेंगे पहला पद कौन सा है, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा t1, n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा ना, t1। तो ये आएगा 5n है ना, ये इसको लिख सकते हैं 5 इंटू n माइनस 2, और जब n का वैल्यू हम रखेंगे 1 तो ये आएगा 5 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 2, और ये क्या आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब हमारा t1 निकल गया 3, AP का t1 निकल गया। अब ऐसे ही हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा t2 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे हम 5 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे, अगेन 2 रखेंगे हम माइनस 2, तो ये कितना आएगा, 5 2 जम 10 माइनस 2, यानी कि ये आ गया 8। तो हमें दो चीज मालूम चल गया, एक उस AP का पहला पद और उस AP का दूसरा पद। हम एक और टर्म निकाल लेते हैं n इक्वल टू 3 रख करके, जो आएगा t3, यानी कि 5 इंटू n की वैल्यू को बस चेंज करना है हमें 3, और ये सेम रहेगा माइनस 2, 5 3 जा 15 माइनस 2, कितना आ गया ये 13। बस इतना सफिशिएंट है, अब हमें इससे ज्यादा नहीं करना। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इतना करना है कि इसको लिख लेना है, मतलब हमें ये t1 मालूम चल गया, t2 मालूम चल गया, t3 मालूम चल गया, है ना। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा AP मालूम चल गया, जिसमें t1 है 3, क्योंकि t1 का मतलब ही तो होता है AP का पहला पद, और t2 कितना है हमारा 8, t3 कितना है हमारा 13, तो बाकी का टर्म से हमें क्या मतलब है, हमें पूछ भी नहीं रहा, AP निकाल लिया हमने। पहला क्वेश्चन था इसका प्रथम पद बताओ, अब आप ही लोग बताओ प्रथम पद कितना होगा, जो इसके फर्स्ट में है, यानी कि A हमारा हो गया 3, ये हमारा फर्स्ट आंसर क्लियर। फिर क्या रह गया, अगेन सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर के लिए हमने क्या सीखा है, कोई भी सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म चुन लेंगे, तो हमने सेकेंड टर्म ले लिया 8, और इससे जो पीछे वाला टर्म है उसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये 5, ये लो सारवंतर भी आ गया। अब बच गया एक चीज पता लगाना, और वो क्या है इसका 19वां पद, और 19वां पद के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, Tn लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस AP के 19वें नंबर पर कौन आएगा, हमें ये जानने के लिए इसके पास जाना होगा ना, Tn के पास, है कि नहीं। तो अब इसका यूज करेंगे हम, a का वैल्यू और d का वैल्यू दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, हाँ n 19 है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हमें 19वां पद निकालना है, तो n हम 19 रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा t19, है ना 19, a कितना है 3 प्लस ये है 19 माइनस 1, और d कितना है 5, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 19 में से 1 गया तो 18 इंटू 5, और 18 5 का मल्टीप्लाई 90, और 90 में 3 ऐड करेंगे तो 93। बस ये रहा हमारे तीनों क्वेश्चन का जवाब। बहुत ही विजुअल क्वेश्चन था ये, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखें, है ना। चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं, ज्यादा खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा सवाल है ना, ताकि आप लोग का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना। हम लोग सिर्फ छोटे छोटे सवालों को ना देखेंगे, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बेसिक से, जो ये बड़े लेवल में सवाल होगा, है ना। तो देखिए हमारा AP जो है ये क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3, 9/3, 13, और ये 13/3, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं होगा, 9/3, और ये 13/3, और हमें क्या रहा है कि इसका 25वां पद निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन है कि नहीं, हमें AP दिया हुआ है, तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम इसका A लिख लेंगे, और A कौन सा होता है, जो हमारा पहला पद होता है। अगेन हमने क्या बताया, इसका D निकालेंगे। D निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, कोई भी एक टर्म सेलेक्ट कर लेना है हमें, जैसे हमने 5/3 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, और जस्ट इसके पीछे वाला जो टर्म है ना उसको माइनस कर देंगे 1/3, क्योंकि D का मतलब ही होता है कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है ना। तो अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3, तो ये हमारा D आ गया। n का वैल्यू खुद ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 25वां पद निकालना है, n हम लोग 25 पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। हमने पढ़ा है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें n का वैल्यू क्या रखना है 25। a कितना है 1/3, फ्रैक्शन में दिया इस बार,
n अगेन 25 माइनस 1 और d कितना है हमारा 4/3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 आएगा, घटाएंगे तो ये आएगा 24 गुने 4/3, 3 से कट कर देंगे इसे हम 8 बार में, तो ये आ जाएगा 1/3 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 4 32 और यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, ये 1 का 1 और ये 96। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 97/3। तो ये हमारा उस एपी का 25वां पद जो हमें चाहिए था।